नमस्कार श्रीमान जी। नमस्कार। आस पास के 4-5 जिलों में अभी तक 200-300 शादियां इन्हीं हाथों से करवाई हैं। हमने आपके बुलावे की प्रतीक्षा कर रहा था। खुशी की बात है, बुलावा आ गया। श्रीमान, आपकी बहन के लिए कैसा रिश्ता चाहिए बताइए। ऐसा परिवार देखिए जहां बहुओं को बेटियों सा दर्जा दिया जाता हो। दहेज कितना देंगे? जो मांगे दे देंगे। अनलिमिटेड डाउरी। लेकिन दहेज के लालची परिवार में मेरी बहन की शादी नहीं होगी। नो डाउरी। श्रीमान, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। आपको कैसा लड़का चाहिए? धनवान, रूपवान या विद्यावान? गुणवान चाहिए। श्रीमान, गुणवान इसमें नहीं है। अच्छे लड़कों को मैरिज ब्यूरो में ढूंढना बहुत मुश्किल है। इसके लिए गांव-गांव जाकर पूछताछ करके पता लगाना पड़ता है। ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। 1 हफ्ते के अंदर मैं अपने हाथों से आपकी बहन की सगाई करवाऊंगा। अच्छा, चलता हूँ। नमस्ते। हाय त्रिशा, क्या बात है आज सुबह सुबह फोन? मेरे भैया मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं, तुमसे बात करनी है। फौरन मंदिर के पास आ जाओ। यही मौका है। अब देता हूँ सबको एक छोटा सा झटका। इस गाड़ी को ढकेलने से अच्छा ठीक से धकेलो ना जीजू। मैं तुझे उठाकर ही चलूं। चलो। ये यहाँ क्या कर रहे हैं जीजा जी? मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि मंदिर में आज कुछ गलत होने वाला है। बेटा गलत काम नहीं करता है, बहुत घमंड है ना चौधरी को। अभी ये बात बताकर उसका मुंह काला करते हैं चलो। जीजू। चलो। साहब, आप कहाँ जा रहे हैं साहब? हमें फौरन मंदिर जाना है। किस लिए? वहाँ शनि ग्रह की पूजा करवानी है साहब। ठीक है, शाम को करवाएंगे। साहब, शाम को तो वहाँ नहीं रहेंगे साहब। कौन लोग? वही ग्रह सब सर, वो सब दूर चले जाएंगे। अभी करवाएंगे तो आपकी बहन को अच्छा रिश्ता मिलेगा साहब। ओके, आप भी हमारे साथ चलिए। मैं किस लिए? मैं यहाँ घर का कामकाज देखता हूँ ना। चलिए, वो सब बाद में देखिएगा। मुझे बहुत टेंशन हो रही है आनंद। देवा के वादे के मुताबिक हमारी शादी हो जाएगी ना? डोंट वरी त्रिशा, हमें डरने की जरूरत नहीं है। मुझे अपने भाई पे पूरा भरोसा है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपना वादा जरूर निभाएगा। मुंह क्यों छुपा रहे हो? ताकि कोई मुझे पहचान न ले सर। पहचान लिया तो क्या तुमने ऐसा क्या किया है? कुछ नहीं किया है सर। पुलिस की तरफ पूछताछ क्यों कर? वो आ रहे हैं साहब। चलिए हम वापस घर चलते हैं। कौन है वो? ग्रह साहब। ग्रह तो दूर होंगे, कहा था ना। तब गए थे, अब आ गए। ग्रहों की बात है साहब, जब मर्जी होती आते हैं जाते हैं। यहाँ तक आकर बिना पूजा किए जाएंगे? ए चल। आनंद, क्या कर रहे हो यहाँ पे? बताओ, क्या कर रहे हो यहाँ पे? हाँ? नहीं होगा भैया, जो तुम सोचते हो वो नहीं हो सकता। ये भी बीच में आ गया। आज इसका प्लान नहीं चलेगा। क्या सोच रहा था ये? कुछ नहीं बाबूजी, ये दोनों डॉक्टर है ना। हाँ। यहाँ एक मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करके लोगों की सेवा करना चाहते हैं। आइडिया तो अच्छा है, और बड़ों का सपोर्ट कहाँ है बता रहा हूँ, लेकिन समझते नहीं है। ये गांव है गांव, ये तुमसे नहीं होगा। चलो तुम जाओ बहन। ए देवा, जाने दो बाबूजी। अरे रुकना, बुला रहे फिर भी जा रहा है तू। कहीं भाई ने पहचाना तो नहीं? इसमें गलत क्या है? अगर लोगों की भलाई के लिए है तो उनके मुताबिक होने दो। इस गांव का मैं कर्जदार हूँ, मुझे भी कोई एतराज नहीं है। अब क्या भाई, बड़ों ने मान लिया, चलो जाके इंतजाम करते हैं। त्रिशा तुम भी चलो। कैसी है मेरी क्रिएटिविटी? जो नहीं है उसे अच्छा क्रिएट करते हो, लेकिन जो है उसे छुपाते हो। छुपाता हूँ? क्या छुपाया मैंने? तुम मुझे पसंद करते हो ना? बाप रे, इसे कैसे पता चला? तुम मुझसे प्यार करते हो ना? बोलते क्यों नहीं, बोलो ना। बेटा देवा, प्रिया बेटा। अब तो लगता है कमिट होना ही पड़ेगा। मतलब कृष्ण कृष्ण।
कौन है आप? यहाँ देवा नाम का कोई है? मैं ही हूँ। क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं, हम आपको आशीर्वाद देने आए हैं। कृष्ण कृष्ण। लड़कों को और लड़कियों को अलग अलग कैंप में ले जाना, ठीक है? सुनो देवा, ये हाँ। सरासर नाइंसाफी है। अरे तू चुप कर। मेरे साले का भी इस गांव में एक घर है और बहुत सारी बदनामी भी है। तुम इन सबको इधर उधर बांट रहे हो तो 4 लड़कियों को हमारे घर भी भेज सकते हो ना? तेरे की इस बात को लेके बुरा लग रहा है? सुनने प्यारे, 4 लड़की को इसके पास भेज देना। ठीक है देवा। अब अरे सुनो, 4 बुढ़ियों को धनीराम के घर में भेज दे। दिन ब दिन आपका ग्लैमर बढ़ता जा रहा है अंकल। अरे अब मुझ में कहाँ ग्लैमर? चश्मा उतारिए फिर बताइए। ये लो उतार दिया। पता नहीं कैसे पटाऊं। रुको 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 रुको, यहाँ तुम सब डॉक्टर्स नहीं एक्टर्स हो। ऐसी एक्टिंग करना कि मेरे माँ बाप फ्लैट हो जाए और त्रिशा के अलावा बहू के रूप में और किसी को ना सोचे। ओके? अरे आओ ना माँ, आओ मेरे साथ। देखो कौन आया। क्यों बेटी, तुम लोगों को तकलीफ तो नहीं है ना? वो सभी गाँव वालों का चेकअप हो गया है। तुम इनकी चेकअप की तैयारी करो। जाओ चलो चलो माँ, तुम्हारा फौरन चेकअप करवाएंगे। पर मुझे क्या हुआ है? क्या हुआ है पूछ रही हो? रात को हम खा रहे थे तब तुम खास रही थी ना? अरे वो तो तड़के की वजह से खास रही थी, उसके लिए इतना सब कुछ। ऐसा मत कहो माँ, ये एक बेटे के जज्बात है। माँ की तकलीफ न समझने वाला बेटा बेटा नहीं होता। अरे मेरा बेटा मुझसे आप चेक कितना करो। प्यार करता है। ओह माय गॉड। सिस्टर जरा ना। अरे बाप रे, आपके एक्सप्रेशन देख के मुझे टेंशन हो रहा है। डॉक्टर साहिबा, मेरी माँ को कुछ नहीं होगा ना? इस घर में कोई सिगरेट पीता है क्या? पीता है पूछ रही हो? यहाँ तो रेलवे का इंजन है, इंजन। वो आ रहे देख लो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाबूजी आइए। क्या बात है? हाँ बताइए, मेरी माँ को क्या हुआ है बताइए। बोलो ना। क्या है बेटी? माँ जी के लंग्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम है अंकल, और उसकी वजह है आपकी ये सिगरेट। मुझे पता था ये ऐसा कुछ करेंगे, मैं जानता था। माँ तुम्हें कुछ नहीं होगा माँ, मैं हूँ तुम्हारे लिए। अरे रे रे, तो रुक ना। मेरे सिगरेट पीने से इन्हें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? पीने वाले से उसकी सांस लेने वालों को ज्यादा नुकसान होता है, ये आप नहीं जानते। इससे कैंसर भी हो सकता है। बाबूजी, ये आपने क्या किया बाबूजी? बीवी को कुएं में धकेल कर मारने वाले को दिखा है मैंने, केरोसिन से जलाकर मारने वाले को दिखा है मैंने, आखिर में फांसी लगाकर मारने वाले को भी दिखा है, लेकिन धुआं छोड़ छोड़ कर मारने वाले को पहली बार देख रहा हूँ। माँ तुझे कुछ नहीं होगा माँ, तुझे मैं बचाऊंगा। माँ चल माँ, इस आदमी से तुझे दूध ले जाकर कूली का काम करके तेरी देखभाल करूंगा। चल। अरे रे रे, रुक ना बेटी। एक बात बताओ, अभी तक तो इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब तक तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है अंकल। अगर आप इसी तरह से सिगरेट पीते रहे तो फ्यूचर में हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। टेक केयर अंकल। बाय माँ जी। बाय देवा। नमस्ते रहो बेटी। चलती हूँ आंटी, बाय। अरे उनको छोड़ के आओ ना, जाओ। मेरे लाख मना करने पर भी ना मानने वाले आप, उस लड़की के एक बार कहते ही। इतने दिन मेरी तबीयत बिगड़ेगी कहती आई हो तुम। किसी ने भी तुम्हारी तबीयत के बारे में फिक्र नहीं की। देख लिया बाबूजी, वो लड़की 2 मिनट में आप में इतना बदलाव लाई। जिंदगी भर यहाँ रहेगी तो कितनी खुशियां लाएगी। आनंद भैया के लिए सही जोड़ी है ना? वो लड़की तो अच्छी है, लेकिन उसके भाई का गुस्सा। उनका क्या है बाबूजी, आप हाँ कहेंगे वो भी मान जाएंगे। पर अपने सोचने से क्या होता है? आनंद को पसंद आनी चाहिए। अरे क्या बाबूजी, मैं किस मर्ज की दवा हूँ? भाई से बात मैं करूंगा। ठीक है ठीक है, ये सब बातें अभी किस लिए? जाके काम देखो। हाँ माँ। अरे कहाँ चला गया था तू? खाना परोसने का टाइम हो अरे रहा अभी है। खाने के लिए टाइम ही कहाँ हुआ है? जा जाके कुर्सी लगा। अरे और कुर्सियों की हाँ, क्या सारा जरूरत है? इंतजाम हो गया अगर ज्यादा ना? गेस्ट आए तो अरे ज्यादा गेस्ट क्यों लगाना लगाना? अरे अभी सब लोग यहीं पे हैं, वहाँ पे फंक्शन शुरू हो गया होगा। चलिए पागल चलिए। है क्या? बिन बुलाए कैसे जाएंगे? बुलावा रास्ते में है भाई, आप मेरे साथ चलिए चलिए। ए बुलावा रास्ते में क्या मतलब? अरे यही भाई, घर से निकलना है, गोदावरी पार करना, यहाँ तक पहुँचना है, इसमें टाइम तो लगता है ना भाई। ए मैं यहाँ हूँ, तू वहाँ क्या देख रहा है? ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये सब तो अच्छा है। हेलो सर, अंदर आ सकता हूँ? अरे वो देखिए बुलावा आ गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नमस्ते सर। क्या बात है? आपको फंक्शन में बुलाने के लिए पिताजी ने भेजा है। चलिए भैया, नहीं तो मेरे फ्रेंड्स बुरा मान जाएंगे। चलते हैं ना भैया प्लीज। ठीक है तुम लोग जाओ। सर सर सर, आपके आने के बाद ही फंक्शन स्टार्ट होगा, ये भी कहलवाया है। चलता हूँ रवि, मैं अभी। हाँ चलिए चलिए। ए देवा, सचमुच तुम्हारे पिताजी ने बुलाया? वो खाक बुलाएंगे। तो भैया को तुम्हारे पिताजी ने रिसीव नहीं किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना देवा, कैसे संभालोगे?
वोट डालूंगा। बाप का नाम क्यों लेता है बे? शादी करके बच्चा पैदा कर। अगर फालतू काम किया तो तेरी फालतू काम। अरे इसने ऐसा क्या कहा जो तूने इसे मारा? अबे कालिए, बीच में पड़ा तो पूरे 64 दांत उखाड़ कर फेंक दूंगा। लेकिन सबके तो 32 ही दांत होते हैं। अबे तेरी तो ज्यादा बोल मत। तू बीच में आएगा जानकर तेरी 32 भी मिला दी है। प्रिया को वो खाने के लिए बुलाया, फिल्म देखने ले जाए तुझे। लफड़ा क्या है? कुछ नहीं यार, कोई कहता है तेरी बैटिंग वीक हो गई है, तो दूसरा कहता है कि तेरी बॉलिंग ढीली पड़ गई है, तो तीसरा कहता है कि तू प्रिया के आसपास ही फील्डिंग करता रहता है। अच्छा ठीक है, तू प्रिया के पीछे घूमता है क्योंकि तुझमें दम है, लेकिन ये साला जल क्यों रहा है तेरे से? तूने कस के दे दिया ना, वो समझ गए होंगे। अरे वो बात नहीं है यार, बंद कर यार। तू चुपचाप इस तरह शर्मा रहा है, मतलब आग दोनों तरफ लगी है। हाँ? सच बता, तू प्रिया से प्यार करता है ना? हाँ? ये बात तूने प्रिया को बताई क्या? नहीं तो फिर शुभकाम में दे क्यों? चल चल, उसके लिए टाइम है। ओके टाइम है तो ठीक है। अरे अचार कहाँ है? हाँ प्रिया रेडी है भाई, मेरा मतलब प्रिया अचार, प्रिया मसाला, प्रिया पापड़। हाँ, टेंशन ना लीजिए, सब तैयार है। अरे ये क्या बाबूजी, ये लोग बिन बुलाए आ रहे हैं। अब अगर आप जाकर रिसीव करेंगे तो आपकी ईगो पर ठेस पहुंचेगी, अगर नहीं गए तो आपकी इज्जत चली जाएगी। भाड़ में जाए इज्जत, आप अपने ईगो पर अड़े रहिए बाबूजी। वैसे मुझे ही आकर आपको बुलाना चाहिए था। कोई बात नहीं, इट्स ओके। लंच का टाइम हो गया है, चलिए। आंटी मैं परोसती हूँ। हाँ बेटा, ये मैं लेता हूँ। गुजिया बहुत अच्छा है। ए देवा जी बाबूजी। यहाँ ना, जरा इन्हें और गुजिया देना। अरे नहीं नहीं, बहुत हो गया। हाँ अरे लीजिए ना, और थोड़ा पैक करके भी देना घर ले जाने के लिए। चौधरी साहब की खातिरदारी पूरे गांव में मशहूर है। गोदावरी नासिक में पैदा हुई है, लेकिन खातिरदारी गोदावरी में। किनारे दो हैं लेकिन संस्कार एक है। इस गोदावरी के किनारे आपने इंतजाम काफी अच्छा किया है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, हमारे चौधरी साहब के बड़े लड़के की शादी में देखिएगा, ऐसा इंतजाम करेंगे कि अखबारों के फ्रंट पेज में बड़ी बड़ी न्यूज छपेगी। अरे मेरी बात छोड़िए, ये भी अपनी बहनों के लिए कम इंतजाम थोड़ी ना करेंगे।